तरह साहब, ज़ाहिर एक मुलाकात की खबर आती है खान साहब के हवाले से, फिर वो आर्मी चीफ़ की तौसी की बात करते हैं, आर्जी तौसी की बात, और नए आर्मी चीफ़ के हवाले से एक नया बयानिया बनाते हैं। कल वो अचानक जिस आर्मी चीफ़ की तौसी की बात कर रहे हैं आर्जी, उसी के मातहत जो एजेंसियाँ हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पर शदीद किस्म की तनकीद कर देते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि लग रहा है कि जो मुलाकात थी वो नतीजा खेज नहीं साबित हुई। ये हो क्या रहा है? कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टेलमेट है जी इस वक्त मुकम्मल तौर पर। इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर टामक टोइयाँ मार रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरफ से किसी मामले के ऊपर हाथ पड़ जाए और वो रावलपिंडी को ये बात मनवाने पर वो इसमें कामयाब हो जाएं कि जल्दी इंतखाबात हो जाएं और अगली हुकूमत नया आर्मी चीफ लगाए। ये वो दो मामलात हैं जिसके गिर्द वो अपनी तमाम सियासत घुमा रहे हैं। अब जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पस मंज़र में मुलाकात ने उतना ही बेनतीजा होना था जितना कि वो बेनतीजा हुई। और अब जब आपको उनकी टोन नज़र आती है, जब वो धमकियाँ नज़र आती हैं, कल आपने देखा होगा जलसे के अंदर उनका जोश खिताबत जो है वो आसमान तक जा रहा था, और उनकी रगें फूल रही थीं और वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, आवाज़ भी बुलंद थी। हम समझते हैं कि चकवाल था और वो अपना होम ग्राउंड फील कर रहे होंगे, लेकिन गैर मामूली तौर पर उन्होंने तवानाई सर्फ की धमकियाँ देने में, तो इससे आपको पता चलता है कि वो हेडवे नहीं है जो उसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो और अब ज़ाहिर है उनका ब्लफ जो है वो कॉल हो गया है। अब उन्होंने साबित करना है कि जो वो कहते हैं वो कर भी सकते हैं। असम्बलियाँ तहलील करवाने का मामला भी लटका हुआ है। अगरचे मेरी बात हुई जो होम मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने तो ये कहा हाशिम डोगर साहब ने कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आधा घंटा भी नहीं लगाएंगे इमरान खान की बात मानने में और असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन इतना आसान मामला नहीं है। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान जो है वो एक स्टेल मेटेड सिचुएशन में है। अस्मा, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि पार्टी के जो तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी भी बार बार ज़ाहिर खान साहब के साथ ही पोजीशन बदल रही है, पर खान साहब का ये नाराज़गी का इजहार करना और तनबीह करना कि मिलना नहीं है किसी ने भी वैसे इस्टेब्लिशमेंट से, कभी वो तनकीद कर रहे हैं, कभी तौसी की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है, एक हिकमत अमली का हिस्सा आपको लग रहा है जिस पर चल रहे हैं इमरान खान साहब? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वहाँ पे आके खड़ी हो गई है जहाँ पे वो अब हालात के धारे पे है। अब जो हिकमत अमली है वो उसने अपना एक नया रूप इख्तियार कर लिया है कि जहाँ चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, यानी जहाँ उनको लगेगा कि अब ये मौका बेहतर है उससे फ़ायदा उठाया जाए। और ये इस वजह से है कि इमरान खान साहब ने अपने सारे पत्ते बहुत पहले शो कर दिए हैं। अब आखिरी पत्ता उनका लॉन्ग मार्च की सूरत में है जो कि शायद आइंदा चंद दिनों के अंदर वो इसको अनाउंस कर दें, लेकिन उससे पहले उनको जो है वो बाकायदा एतमाद में लेना पड़ेगा पंजाब को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी, जहाँ पे दोनों तरफ उनको जो है कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो एक अनाउंसमेंट करके वो ऑलरेडी एक मखमसे में फंस गए हैं और उनको ये ख्याल था कि जब वो ये कह देंगे तो प्रेशर में आएगी इस्टेब्लिशमेंट और उनसे बातचीत होगी। जो उनसे बातचीत हुई वो नतीजा खेज नहीं हुई, क्योंकि वो ये चाहते थे, और जो उन्होंने एक डेफरमेंट की बात भी की थी कि आर्मी चीफ की तौसी को चंद दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए, तो वो इसी को इस पर्सपेक्टिव के साथ थी कि मार्च तक जो है अगर ये मामला लटक जाता है तो उनकी जो पसंदीदा तैनाती है उसको जो है वो 1-2 महीने और मिल जाएंगे, और मई में जो है जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर एक नई तैनाती अपने पसंद की जो है वो इमरान खान साहब कर सकेंगे। लेकिन ये सारी जो डील थी या जो डायलॉग था इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद इमरान खान साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी है और अब उनको हर सूरत जो है वो अवाम को तैयार करना है। यही वजह है कि जब उनकी पंजाब के लोगों से बात हुई और 25-26 लोग वहाँ पे नहीं आए, जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है पिछले धरने के बाद से जो सिचुएशन सामने आई, जो हाल में जलसा आया, तो इससे एक नफ्सियाती दबाव उनके ऊपर पड़ा कि किस तरह से इसको आपने करना है। तो असल परेशानी इस बात की भी है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, और उसके साथ साथ ये परेशानी भी है कि उनकी जमात कब तक उनके साथ जो है वो स्टैंड कर पाएगी, कब तक जो है ये सपोर्ट इसी तरह से रहेगी, कब तक जो है पब्लिक सपोर्ट उनके साथ इस तरह से रहेगी जैसे पहले उन्होंने एंजॉय की है। तो मेरा ख्याल है कि अब कन्फ्यूजन से ज़्यादा अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यहाँ पे आके खड़ी हो गई है कि अब आगे अगर बढ़ा जाएगा आखिरी पत्ते की तरफ तो उसके लिए कितनी ताकत मौजूद है और कौन सा जो काम है किया जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी बात को पूरा कर सके। तो साहब, ज़ाहिर खान साहब की एक तारीख है जिसमें नज़र आता है कि उनके अगर धरने नाकाम भी हुए हैं तो कम से कम प्रोलॉन्ग ज़रूर हुए हैं, जबकि उनको रियासती इदारों की सपोर्ट हासिल थी। 25 मई को वो आए, सपोर्ट नहीं थी, तो हमने देखा कि वो वापस चले गए। आपको लग रहा है कि उसके बावजूद फिर वो आएंगे
और अगर आएंगे तो हुकूमत को वो रियासती सपोर्ट मिलेगी, हुकूमती सपोर्ट के साथ साथ उनकी हुकूमती मशीनरी है जिसकी वजह से रोका जा सके, बजाय इसके कि पूरे इस्लामाबाद का वो घेरा डालने में कामयाब हो जाए? जी, इस वक्त जो उनके लिए जो मुस्बत चीज़ है वो ये है कि पंजाब में उनके पास हुकूमत मौजूद है, KP के अंदर उनके पास हुकूमत मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो भी उनकी अपनी है, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को। तो वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन जो इमरान खान के लिए सबसे तकलीफ़देह काम है शाहज़ेब, वो जो सारी ज़िंदगी उनको नहीं करना पड़ा, वो ये कि अब उनको घिसट कर आगे जाना पड़ रहा है। अब उनको मुश्किल के साथ जो है नेगोशिएशंस की तरफ आना पड़ रहा है। देखिए, इमरान खान को आदत रही है कि चूँकि मैं इमरान खान हूँ लिहाजा धरना करवा दो, तालिल कादरी को किसी ने बुलवा दिया, GT रोड किसी ने खुलवा दी, खाना वहाँ पे किसी ने पहुँचवा दिया, कैंप किसी ने लगा दिया, मीडिया कवरेज किसी ने करवा दी। 2018 में चूँकि मैं इमरान खान हूँ और एक पेज का नुमाइंदा हूँ, तो आप RTS जो है उसको ड्रॉप करवा दो, बंदे इकट्ठे हो गए, सेनेट के अंदर चेयरमैन लगवाना है तो किसी और ने अरेंज करके दे दिया। ये पहली मरतबा है कि इमरान खान को तमाम तर वसाइल होने के बावजूद खुद पावर पॉलिटिक्स के अंदर निगोशिएट करना पड़ रहा है और उनके पास कोई ना हिकमत है और ना अमली है, यानी ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर कोई अमलियत पसंदी भी हो। अगर आज उनको कह दिया जाए कि इंतखाबात करवाने हैं तो पाकिस्तान का 1/3 तो शराब के अंदर डूबा हुआ है, तो अमली तौर पर पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होना। और फिर ये जिस किस्म की वो तजावीज़ देते हैं जिससे उनका एक ज़हनी हड़बोंग सामने आता है कि जी आर्मी चीफ़ को आप 3-4 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दो, उस हुकूमत के ज़रिए करो जिस हुकूमत को चोरों की हुकूमत कहते हैं, वो हुकूमत आर्मी चीफ़ को एक्सटेंड कर सकती है, नया आर्मी चीफ़ नहीं लगा सकती। तो इमरान खान के लिए बड़ा तकलीफ़देह अमल है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर गुस्सा होने के बावजूद, तमाम तर मीडिया की सपोर्ट के बावजूद और जुडिशरी से जो सॉफ्ट हैंड मिल रहा है उसके बावजूद वो पावर पॉलिटिक्स में उनको घिसट के चलना पड़ रहा है। इसकी उनको आदत नहीं है। भाई, सूरत हाल में हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है या वो महज इस वक्त टाइम बाय करना चाहते हैं कि ये वक्त गुजर जाए? हुकूमत ने तो ये बिल्कुल अपना जो मामला है ये ऐसे लगता है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल ना परेशान है, ना वो ये समझते हैं कि महंगाई या बाकी जो चीज़ें उसके अंदर अपने लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, अपनी पार्टी को मुतहरिक किया जाए, लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए, या वो ये समझते हैं कि ये बहुत अर्ली हो जाएगा अगर वो लोगों को इंगेज करें। पहले वो डिलीवर करने के पास जाना चाहते हैं और उसके बाद वो अपने लोगों को और अपनी पार्टी को जो है वो इंगेज करना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको हुकूमत थकाना चाहती है और वो एक ऐसी स्टेज पे लाना चाहती है जहां वो अपने तमाम कार्ड्स जो हैं वो शो कर दें और वो आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू कर दें। वो थकेंगे या नहीं थकेंगे इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये दिखाई देती है कि महंगाई है लेकिन हम उसके ऊपर काम करें, आगे तक लेके जाएं और जितना वक्त उनको मिलेगा उतना तहरीके इंसाफ जो है वो थकेगी और आवाम के साथ जो है उसको प्रॉब्लम होगी इंटरेक्ट करने के अंदर, क्योंकि बयानिए की जो जंग है उसके अंदर तहरीके इंसाफ को वो पजीराई नहीं मिली या वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि शायद ये सस्टेन करेगी आगे जाके। तो साहब, तो इस ज़ाहिर आर्मी चीफ की तैनाती होनी है नवंबर में और मसला ये कि इमरान खान साहब ने अपनी पूरी सियासत का महवर अब इस एक तैनाती को बना दिया है। इस कारकर्दगी के साथ आपको लगता है अगले 2 महीने बहुत ही एक अदम इस्तेहकाम वाले होंगे, जो वैसे ही मुल्क बहुत ही मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ये निकाल सकती है हुकूमत सही तरीके से सारे के सारे मामले को? शाहज़ेब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर इमरान खान ने अपनी तमाम कश्तियाँ फ़ौज से के हवाले से जला ना दी होती, अगर उन्होंने वो लहजा ना अपनाया होता, अगर इल्ज़ामात की भरमार ना की होती, अगर धमकियाँ ना दी होती, यानी अपने ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद ना किया होता, तो इस वक्त ऐन मुमकिन है कि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा रोल प्ले करती जो इमरान खान के चंद एक मुतालबात के करीब तरीन होता। लेकिन इमरान खान ने अपनी कश्तियाँ इस तरीके से जलाई हैं और दूसरों के ऊपर इतना उन्होंने गंद उछाला है कि अब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो एक वजह नहीं बन सकती इमरान खान के मुतालबात को पूरा करने में। मैं आपको ये बता दूं कि किसी ज़माने में लाहौर में वैगनें चला करती थी, उनके ऊपर एक बड़े दिलचस्प शख्स का नाम लिखा होता था, वो नाम था मौलवी लहू लुहान। मुझे लगता यूँ है कि इमरान खान जो है वो अपने आप को सियासत का मौलवी लहू लुहान बनाना चाहते हैं। वो टक्करें मार रहे हैं लेकिन इसमें नुकसान उनका ज़्यादा हो रहा है। तो जिस रविश पर वो चल निकले हैं उसमें तो हुकूमत कुछ भी ना करे और उससे भी बदतर कारकर्दगी करे,
उनका मामला सीधा नहीं होने वाला एस्टेब्लिशमेंट के साथ।